स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है अमृता प्रीतम की कहानी बृहस्पतिवार का व्रत। बृहस्पतिवार का व्रत, ये कहानी उस जमीन पर खड़ी है जिससे मैं वाकिफ नहीं थी। एक बार एक अजनबी लड़की ने आकर मिन्नत सी की कि मैं उसकी कहानी लिख दूं, और एक ही सांस में उसने कह दिया, मैं कोलगढ़ हूं। उसी से मैंने तन बदन बेचने वाली लड़कियों के रोजगार का कुछ अता पता लिया और उसके अंतर में पलती हुई उस पीड़ा को जाना जो घर का स्वप्न लिए हुए मुराद मांगती है किसी आने वाले जन्म के लिए। आज बृहस्पतिवार था, इसलिए पूजा को आज काम पर नहीं जाना था। बच्चे के जागने की आवाज से पूजा जल्दी से चारपाई से उठी और उसने बच्चे को पालने में से उठाकर अपनी अलसाई सी छाती से लगा लिया। मिले मुन्नू देवता, आज रोना नहीं। आज हम दोनों सारा दिन बहुत सी बातें करेंगे। हाँ हाँ, सारा दिन। ये सारा दिन पूजा को हफ्ते में एक बार नसीब होता था। इस दिन वो मुन्नू को अपने हाथों से नहलाती, सजाती, खिलाती और उसे कंधे पर बिठाकर आसपास के बगीचे में ले जाती थी। ये दिन आया का नहीं, माँ का दिन होता था। आज भी पूजा ने बच्चे को नहला धुलाकर और दूध पिलाकर जब चाबी वाले खिलौने उसके सामने रख दिए तो बच्चे की किलकारियों से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। चैत्र मास के प्रारंभिक दिन थे। हवा में एक स्वाभाविक खुशबू थी और आज पूजा की आत्मा में एक स्वाभाविक ममता छलक रही थी। बच्चा खेलते खेलते थक कर उसकी टांगों पर सिर रख ऊँघने लगा था तो उसने उसे उठाकर गोदी में डालते हुए लोरियों जैसी उससे बातें करने लगी। अले ले ले ले, मेरे मुन्नू देवता को फिर से नींद आ गई। मेरा नन्हा सा देवता बस थोड़ा सा भोग लगाया और फिर से सो गया। पूजा ने ममता से विभोर होकर मुन्नू का सिर भी चूम लिया, आंखें भी, गाल भी, गर्दन भी, और जब उसे चारपाई पर उठाकर सुलाने लगी तो मुन्नू कच्ची नींद के कारण रोने लगा। पूजा ने उसे उठाकर फिर कंधे से लगा लिया और दुलारने लगी। मैं कहीं नहीं जा रही मेरे मुन्नू, आज मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। लगभग 1.5 वर्ष के मुन्नू को शायद आज भी ये एहसास हुआ कि माँ जब बहुत बार उसके सिर और माथे को चूमती है तो उसके बाद उसे छोड़कर चली जाती है, और कंधे से कसकर चिपटे हुए मुन्नू को वो हाथ से दुलारते हुए कहने लगी, हर रोज मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती हूं ना मेरे मुन्नू। जानते हो मैं कहाँ जाती हूँ? मैं जाती हूँ जंगल से फूल तोड़ने। अगर मैं जंगल से फूल तोड़ने नहीं जाऊंगी तो अपने देवता की पूजा कैसे करूंगी? कैसे करूंगी? पूजा के मस्तिष्क में बिजली के समान वो दिन क्रौंद गया जब एक गेस्ट हाउस की मालकिन मैडम डी ने उससे कहा था, मिसेस नाथ, यहां किसी लड़की का असली नाम किसी को नहीं बताया जाता, इसलिए तुम्हें जो भी नाम पसंद हो वो रख लो। और उस दिन उसके मुंह से निकल गया था, मेरा नाम पूजा होगा। गेस्ट हाउस वाली मैडम डी हंस पड़ी थी। हाँ, पूजा ही ठीक है, पर किस मंदिर की पूजा? और उसने कहा था, पेट के मंदिर की। मां के गले से लगी बाहों ने जब बच्चे की आंखों में इत्मीनान से नींद भर दी तो पूजा ने उसे चारपाई पर लेटाते हुए पैरों के बल चारपाई के पास बैठकर अपना सिर उसकी छाती के निकट चारपाई की पाटी पर रख दिया और कहने लगी, क्या तुम जानते हो मुन्नू,
मैंने अपने पेट को उस दिन मंदिर क्यों कहा था? जिस मिट्टी में से किसी देवता की मूर्ति मिल जाए वहां मंदिर बन जाता है। तो मुन्नू देवता मिल गया ना, तो फिर मेरा पेट मंदिर बन गया। और मूर्ति को आर्घ्य देने वाले जल के समान पूजा की आंखों में पानी भर आया। मुन्नू, मैं तुम्हारे लिए फूल चुनने जंगल में जाती हूँ। बहुत बड़ा जंगल है, बहुत भयानक, चीतों से भरा हुआ, भेड़ियों से भरा हुआ, सांपों से भरा हुआ। और पूजा के शरीर का कंपन उसकी उस हथेली में आ गया जो मुन्नू की पीठ पर पड़ी थी। और अब वो कंपन शायद हथेली में से मुन्नू की पीठ में भी उतर रहा था। उसने सोचा, मुन्नू जब जंगल का अर्थ जान लेगा तो मां से बहुत नफरत करेगा। तब शायद उसके अवचेतन मन में से आज का दिन भी जागेगा और उसे बताएगा कि उसकी मां किस तरह उसे जंगल की कहानी सुनाती थी, जंगल की चीतों की, जंगल की भेड़ियों की और जंगल के सांपों की। तब शायद उसे अपने मां की कुछ पहचान होगी। पूजा ने राहत और बेचैनी की मिली जुली कुछ सांस ली। उसे अनुभव हुआ जैसे उसने अपने पुत्र के अवचेतन मन में दर्द के एक कण को अमानत की तरह रख दिया हो। पूजा ने उठकर अपने लिए चाय का एक ग्लास बनाया और कमरे में लौटते हुए कमरे की दीवार को ऐसे देखने लगी जैसे वो उसके और उसके बेटे के चारों ओर बनी हुई किसी की बहुत प्यारी बाहें हो, उसे उसके वर्तमान से भी छिपाकर बैठी हुई। पूजा ने एक नज़र कमरे के उस दरवाजे पर रखी जिसके बाहर उसका वर्तमान बड़ी दूर तक फैला था। शहर के कितने ही गेस्ट हाउस, एक्सपोर्ट के कितने ही कारखाने, एयरलाइंस के कितने ही दफ्तर और साधारण कितने ही कमरे थे जिनमें उसके वर्तमान का एक एक टुकड़ा पड़ा था। परंतु आज बृहस्पतिवार था जिसने उसके और उसके वर्तमान के बीच में एक दरवाज़ा बंद कर दिया था। बंद दरवाजे की हिफाजत में खड़ी पूजा को पहली बार ये ख्याल आया कि उसके धंधे में बृहस्पतिवार को छुट्टी का दिन क्यों माना गया है। इस बृहस्पतिवार की गहराई में अवश्य ही कोई राज होगा। वो नहीं जानती थी, अतः खाली खाली निगाहों से कमरे की दीवारों को देखने लगी। इन दीवारों से उस पार उसने जब देखा था उसे कहीं अपना भविष्य दिखाई नहीं दिया। केवल ये वर्तमान था जो रेगिस्तान की तरह शहर की बहुत सी इमारतों में फैला था। और पूजा सोचकर कांप उठी कि यही रेगिस्तान उसके दिनों से महीनों में फैलता हुआ एक दिन महीनों से भी आगे उसके बरसों में फैल जाएगा। और पूजा ने बंद दरवाजे का सहारा लेकर अपने वर्तमान से आंखें फेर ली। उसकी नजरें पैरों के नीचे फर्श पर पड़ी तो बीते हुए दिनों के तहखाने में उतर गई। तहखाने में बहुत अंधेरा था। बीती हुई जिंदगी का पता नहीं क्या क्या और कहां कहां पड़ा हुआ था। पूजा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु आंखें जब अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हुई तो उसने देखा तहखाने के बाईं तरफ दिल की ओर एक कण सा चमक रहा था। पूजा ने घुटनों के बल बैठकर उसे हाथ से छुआ। उसके सारे बदन में एक गरम सी लकीर दौड़ गई और उसने पहचान लिया ये उसके इश्क का जर्रा था जिसमें कोई आग आज भी सलामत थी। और इसी रोशनी में नरेंद्र का नाम चमका, नरेंद्र नाथ चौधरी, जिससे उसने बेहद मोहब्बत की थी। और साथ ही उसका अपना नाम भी चमका, गीता, गीता श्रीवास्तव। वो दोनों अपनी अपनी जवानी की पहली सीढ़ी चढ़ रहे थे। परंतु चौधरी और श्रीवास्तव दो शब्द थे जो एक दूसरे के वजूद से टकरा गए थे। उस समय नरेंद्र ने अपने नाम से चौधरी और गीता ने अपने नाम से श्रीवास्तव शब्द झाड़ दिया था और वो दोनों टूटे पंखों वाले पक्षियों की तरह हो गए थे। चौधरी श्रीवास्तव
दोनों शब्दों की एक मजबूरी थी, चाहे अलग अलग तरह की थी। चौधरी शब्द के पास अमीरी का गुरूर था, इसलिए उसकी मजबूरी का ये भयानक गुस्सा था जो नरेंद्र पर बरस पड़ा था। और श्रीवास्तव के पास बीमारी और गरीबी की निराशा थी, जिसकी मजबूरी गीता पर बरस पड़ी थी। और पैसे के कारण दोनों को कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। और जब एक दिन मंदिर में जाकर दोनों ने विवाह किया, तब चौधरी और श्रीवास्तव दोनों शब्द उनके साथ मंदिर में नहीं गए थे। और मंदिर से वापस लौटते कदमों के लिए चौधरी घर का अमीर दरवाज़ा गुस्से के कारण बंद हो गया था, और श्रीवास्तव घर का गरीबी और मजबूरी के कारण। फिर किसी रोजगार का कोई भी दरवाज़ा ऐसा नहीं था जो उन दोनों ने खटखटाकर न देखा हो। सिर्फ देखा था कि हर दरवाजे से मस्तक पटक पटक कर उन दोनों मस्तकों पर सख्त उदासी की नील पड़ गए थे। रातों को वो बीते दिनों वाले हॉस्टल में जाकर किसी अपने जानने वाले के कमरे में पनाह मांग लेते, और दिन में उनके पैरों के लिए सड़कें खुल जाती। वही दिन थे जब गीता को बच्चे की उम्मीद हो आई थी। गीता के कॉलेज की सहेलियों ने और नरेंद्र के कॉलेज के दोस्तों ने उन दिनों में कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, और दोनों ने जमुना पार की एक नीची बस्ती में सरकंडों की एक झुग्गी सी बना ली थी, जिसके बाहर चारपाई बिछाकर गीता आलू, गोभी, मटर, टमाटर बेचने लगी, और नरेंद्र नंगे पांव सड़कों पर घूमता हुआ वहां पर काम ढूंढने लगा। खैराती हॉस्पिटल के दिन और भी कठिन थे, और जब गीता अपने 7 दिन के मुन्नू को गोद में लेकर सरकंडों की झुग्गी में वापस आई, तो बच्चे के दूध का सवाल भी झुग्गी में आकर बैठ गया। और कमेटी के नलके से पानी भरकर लाने वाला समय। पूजा के पैरों में दर्द की एक लहर उठकर आज भी उसके पैरों को सुन्न करती हुई ऊपर की रीढ़ की हड्डी में फैल गई, जैसे उस समय फैलती थी जब वो गीता थी और उसके हाथ में पकड़ी हुई पानी की बाल्टी का बोझ पीठ में भी दर्द पैदा करता था, और गर्भ वाले पेट में भी। पूजा ने तहखाने में पड़े हुए दिनों को वहीं हाथ से झटक कर अंधेरे में फेंक दिया, और उस सुलगते हुए कण की ओर देखने लगी जो आज भी उसके मन के अंधेरे में किसी और चमक रहा था। जब वो घबराकर नरेंद्र की छाती से कसकर लिपट जाती, तो उसकी अपनी छाती में से सुख पिघलकर उसकी रगों में दौड़ने लगता। पूजा के पैरों से एक कंपन उसके माथे तक गया, जब तहखाने में पड़े हुए दिनों में से अचानक एक दिन उठकर कांटे की तरह उसके पैरों में चुभ गया, जब नरेंद्र को हर रोज हल्का हल्का बुखार चढ़ने लगा था, और वो मुन्नू को नरेंद्र की चारपाई के पास डालकर नौकरी की तलाश करने चली थी। उसे ये विचार आया कि वो इस देश में जन्मी पली नहीं थी। बाप की तरफ से वो श्रीवास्तव कहलाती थी, परंतु वो नेपाल की लड़की थी। माँ की तरफ से नेपाली, इस कारण उसे शायद अपने या किसी और देश के दूतावास में ज़रूर कोई नौकरी मिल जाएगी। और इसी सिलसिले में वो सब्जी बेचने का काम नरेंद्र को सौंपकर हर रोज़ नौकरी की तलाश में लगी रहती। मिस्टर एच। पूजा को ये नाम अचानक इस तरह से याद आया जैसे वो जीवन के जलकर राख हुए कुछ दिनों को कुरेद रही हो, और अचानक उसका हाथ उस राख में किसी गर्म अंगारे को छू गया हो। वो उसे एक दूतावास के रिसेप्शन रूम में मिला था। एक दिन कहने लगा, गीता देवी, मैं तुम्हें हर रोज यहाँ चक्कर लगाते देखता हूँ। क्या तुम्हें नौकरी चाहिए? मैं तुम्हें नौकरी दिलवा देता हूँ। ये लो, तुम्हें पता लिख देता हूँ, अभी चली जाओ। आज ही नौकरी का प्रबंध हो जाएगा। और पूजा जब गीता होती थी, कागज का वो टुकड़ा पकड़कर अचानक मेहरबान हुई किस्मत पर हैरान खड़ी रह गई थी।
वो पता एक गेस्ट हाउस की मालकिन मैडम डी का था, जहां पहुंचकर वो और भी हैरान रह गई, क्योंकि नौकरी देने वाली मैडम डी उसे ऐसे तपाक से मिली जैसे पुराने दिनों की कोई सहेली हो। गीता को एक ठंडे कमरे में बिठाकर उसने गर्म चाय और भुने हुए कबाब खिलाए थे। नौकरी किस किस काम की होगी, कितने घंटे की होगी, कितनी तनख्वाह मिलेगी, इस तरह के सवाल उसके होठों पर जितनी बार आते रहे, मैडम डी उतनी ही बार मुस्कुरा देती। कितनी देर के बाद उसने केवल ये कहा था, क्या नाम बताया तुमने? क्या मिसेस गीता नाथ? परंतु इसमें कोई आपत्ति तो नहीं अगर मैं तुम्हें मिसेस नाथ की अपेक्षा मिस नाथ कहा करूं? गीता हैरान हुई पर हंस पड़ी। मेरे पति का नाम नरेंद्र नाथ है, इसी कारण मैं अपने आप को मिसेस नाथ कहती हूं। आप लोग मुझे मिस नाथ कहेंगे तो आज जाकर उन्हें बताऊंगी कि अब मैं उनकी पत्नी के साथ उनकी बेटी हो गई हूं। मैडम डी कुछ देर तक उसके मुंह की तरफ देखती रही, कुछ बोली नहीं। और जब गीता ने पूछा, मेरी तनख्वाह कितनी होगी, तो उसने जवाब दिया, 50 रुपए रोज। सच? कमरे के सोफे पर बैठी गीता जैसे खुशी से दोहरी होकर मैडम डी के पास घुटनों के बल बैठ गई थी। देखो, आज तुमने कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, मैं तुम्हें अपनी एक साड़ी उधार देती हूं। तुम साथ वाले बाथरूम में हाथ मुंह धोकर ये साड़ी पहन लो, मैडम डी ने कहा। और गीता मंत्र मुग्ध सी उसके कहने पर जब कपड़े बदल कर आई तो मैडम डी ने 50 रुपए उसके सामने रख दिए। ये लो, आज की तनख्वाह। इस परी कहानी जैसी नौकरी के जादू के प्रभाव से अभी गीता की आंखें मुंदी जैसी थी कि मैडम डी उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की छत के उस कमरे में छोड़ आई जहां परी कहानी का एक राक्षस उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कमरे के दरवाजे पर बार बार दस्तक सुनी तो पूजा ने इस तरह हाँफते हुए दरवाजा खोला जैसे वो तहखाने में से बहुत सी सीढ़ियां चढ़कर बाहर आई हो। रात की रानी क्या दिन में सो रही थी? दरवाजे से अंदर आते हुए शबनम ने हंसते हुए कहा और पूजा के बिखरे बालों की तरफ देखते हुए कहने लगी, तेरी आंखों में तो अभी भी नींद भरी हुई है। राम के खसम ने क्या सारी रात जगा कर रखा था? शबनम को बैठने के लिए कहते हुए पूजा ने एक ठंडी सांस ली। कभी कभी जब रात का खसम नहीं मिलता तो अपना दिल ही अपना खसम बन जाता है और वो कमबख्त रात को जगाए रखता है। शबनम हंस पड़ी और दीवान पर बैठते हुए कहने लगी, पूजा दीदी, दिल तो जाने क्या होता है या नहीं, आज का दिन ही ऐसा होता है जो दिल को भी कमबख्त बना देता है। देख, मैंने भी तो आज पीले कपड़े पहने हैं और मंदिर में आज पीले फूलों का प्रसाद चढ़ाकर आई हूं। आज का दिन क्या मतलब? पूजा ने शबनम के पास दीवान पर बैठते हुए पूछा। अरे आज का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, तुझे पता नहीं? हाँ, सिर्फ इतना पता है कि आज के दिन छुट्टी होती है। पूजा ने कहा तो शबनम हंसने लगी। अरे देख ले, हमारे सरकारी दफ्तर में भी छुट्टी होती है। मैं सोच रही थी कि हमारे धंधे में इस बृहस्पतिवार को छुट्टी का दिन क्यों माना गया है। हमारे संस्कार। शबनम के होठ एक बल खाकर हंसने जैसे हो गए और वो कहने लगी, औरत चाहे वेश्या बन जाए परंतु उसके संस्कार नहीं मरते। ये दिन औरत के लिए उसके पति का दिन होता है। वो पति और पुत्र के नाम पर व्रत भी रखती हैं
पूजा भी करती हैं। 6 दिन धंधा करके भी वो पति और पुत्र के लिए दुआएं मांगती है। हाँ, 6 दिन धंधा करके भी वो पति और पुत्र के लिए दुआएं मांगती है। पूजा की आंखों में पानी भर आया, सच। और वो धीरे से शबनम को कहने लगी, मैंने तो पति भी देखा है, पुत्र भी। जब कुछ न देखा हो तभी तो सपना देखने की जरूरत पड़ती है। शबनम ने एक गहरी सांस ली। इस धंधे में आकर किसने पति को देखा है? और कहने लगी, जिसे कभी मिल भी जाता है वो भी 4 दिन के बाद पति नहीं रहता, दलाल बन जाता है। तुझे याद नहीं, एक शैला होती थी यहाँ। शैला? पूजा को वो सांवली और बाकी सी लड़की याद हो आई, जो एक दिन अचानक हाथ में हाथी दांत का चूड़ा पहन और मांग में सिंदूर भरकर मैडम को अपनी शादी का तोहफा देने आई थी और गेस्ट हाउस में लड्डू बांट रही थी। उस दिन उसने बताया था कि उसका असली नाम कांता है। शबनम कहने लगी, हाँ वही शैला जिसका नाम कांता था। तुझे पता है दी उसके साथ क्या हुआ? हाँ, कोई ग्राहक था उसका जिसने उसके साथ विवाह कर लिया था। अरे दी, ऐसे पति विवाह के मंत्रों को भी धोखा दे देते हैं। उससे शादी करके वो उसे बंबई ले गया था। यहाँ दिल्ली में तो बहुत से लोग उसे जानते होंगे, मुंबई में कोई नहीं जानता था। इसीलिए उसने कहा कि वे वहां नेक जिंदगी शुरू करेंगे। फिर पूजा की सांस जैसे रुक सी गई थी। अब सुना है कि वहां मुंबई में वो आदमी उस नेक जिंदगी से बहुत पैसे कमाता है। पूजा के माथे पर त्योरियां पड़ गई। वो कहने लगी, फिर तू मंदिर में उस तरह का पति क्यों मांगने गई थी? शबनम चुप सी हो गई। फिर कहने लगी, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। मैंने नाम तो शबनम रख लिया, परंतु अंदर से तो वही शकुंतला होना जो बचपन में किसी दुष्यंत का सपना देखती थी। अब ये समझ लिया कि जैसे शकुंतला की जिंदगी में वो दिन भी आया था जब दुष्यंत उसे भूल गया था, मेरा ये जन्म उसी दिन के जैसा है। पूजा का हाथ अनायास ही शबनम के कंधे पर चला गया और शबनम ने आंखें नीची कर ली। कहने लगी, मैं जानती हूं दी, इस जन्म में मेरा ये शाप उतर जाएगा। पूजा का निचला होठ जैसे दांतों के तले आकर कट गया। कहने लगी, क्या तू हमेशा ही बृहस्पतिवार का व्रत रखती है? हमेशा। आज के दिन मैं नमक नहीं खाती। मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाकर सिर्फ वही खाती हूँ। बृहस्पति की कथा भी सुनती हूँ, जप का मंत्र भी लिया हुआ है और जो भी विधियां हैं। जब शबनम ये कह रही थी, पूजा ने प्यार से उसे अपनी बाहों में ले लिया और पूछने लगी, और कौन सी विधियां? शबनम हंस पड़ी। यही कि आज के दिन कपड़े भी पीले ही रंग के होते हैं, उसी का दान देना और वही खाना, मंत्र की माला जपने और वो भी सम में। इस माला के मोती 10, 12 या 20 की गिनती में होते हैं, 11, 13 या 21 की गिनती में नहीं। यानी जो गिनती जोड़ी जोड़ी से पूरी आए, उसका कोई मन का अकेला न रह जाए। शबनम की आंखों में आंसू आने को थे कि वो जोर से हंस पड़ी। कहने लगी, इस जन्म में तो जिंदगी का मन का अकेला ही रह गया, पर हाँ, शायद अगले जन्म में इसकी जोड़ी का मन का इसे मिल जाए। और पूजा की ओर देखती हुई कहने लगी, जिस तरह दुष्यंत को अंगूठे दिखाकर शकुंतला ने उसे याद करवाया था,
उसी तरह शायद अगले जन्म में मैं भी इस व्रत नियम के अंगूठे दिखाकर उसे ये याद करा दूं कि मैं शकुंतला हूं। पूजा की आंखें डबडबाई। आज से पहले उसने कभी किसी के सामने ऐसी आंखें नहीं भरी थी। कहने लगी, तू जो शाप उतार रही है वो मैं चढ़ा रही हूं। मैंने इस जन्म में पति भी पाया है, पुत्र भी, पर सच दी, तेरे पति को बिल्कुल मालूम नहीं? शबनम ने हैरानी से पूछा। हाँ, बिल्कुल पता नहीं। जब मैंने ये कहा था कि मुझे दूतावास में काम मिल गया है, तब मैं बहुत डर गई थी। जब उसने दूतावास का नाम पूछा था, उस समय एक बात सूझ गई थी। मैंने कहा कि मुझे एक जगह बैठने का काम नहीं मिला है, काम इंटरेक्ट है। मुझे कई कंपनियों में जाना पड़ता है, उनसे इश्तिहार लाने होते हैं जिनमें इतना कमीशन मिल जाता है जो ऑफिस में बैठने से नहीं मिलता। पूजा ने बताया और कहने लगी, वो बहुत बीमार था, इसलिए हमेशा डॉक्टरों और दवाइयों की बातें होती रहती। फिर डॉक्टर ने उसको सोलन भेज दिया, हॉस्पिटल में, क्योंकि घर में रहने से बच्चे को बीमार होने का खतरा रहता। इसलिए अभी तक शक का कोई मौका नहीं मिला उनको। शबनम ने कहा कि कई लड़कियों ने, जिन्होंने घर में ये बताया हुआ है कि वो किसी एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती है, उनके घर वाले सब जानते हैं पर चुप रहते हैं। पूजा ने कहा, अगर नरेंद्र को पता चल जाए तो वो आत्महत्या कर लेगा, वो जी नहीं पाएगा। पर दी, जब वो हॉस्पिटल से घर आएगा और किसी दिन उसको कुछ पता चल गया तो? शबनम की बात सुनकर पूजा कहने लगी, कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए तो 2-3 रिक्शा किराए पर डाल दूंगी, पैसे आ जाएंगे। शबनम ने यह सुनकर कहा कि ये काम भी कोई आसान नहीं है। वो दिन बीत गए दी जब ये मजदूर अपने मालिकों को कुछ कमा कर देते थे। पूजा चिंता में डूब गई तो शबनम ने कहा, तुम्हें अगर ये धंधा छोड़ना भी है तो अभी इस साल मत छोड़ना। शहर में ट्रेड फेयर लगने वाला है, जितनी कमाई इस साल होगी उतनी 5 सालों में भी नहीं हो सकती। एक बार हाथ में पैसा इकट्ठा हो जाए। पूजा इस साल के पैसों की गिनती सी करने लगी। जब मुन्नू के जागने की आवाज आई तो वो जल्दी से दीवान से उठते हुए शबनम से बोली, देख, तू जाना मत, कुछ खा कर जाना। और साथ ही हंस पड़ी। तुम्हारे व्रत के खाने में नमक खाना मना है ना, इसलिए किसी चीज में इस दुनिया का नमक नहीं डालूंगी। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।